नमस्कार मित्रों, हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जिसका अब तक तीन श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप उसको पढ़िए, रिवाइज करिए। एक ही साथ नहीं पढ़ा रही हूँ। आज हम लोग चौथे श्लोक से पढ़ेंगे। पता है आप पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे, आपको पता है आप कहाँ तक पढ़े हैं, लेकिन एक बार शुरू करने से पहले हम पीछे का रिवाइज जरूर करेंगे। तो अब तक हम लोग पढ़े थे कि अनुसुईया को चिंता होती है कि प्रियंवदा शकुंतला का जो है इस तरह से हम लोग इस तरह से जो हुआ है वो चिंतित है। हम क्या करें, चिंता के मारे हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हमें हमसे कोई काम नहीं हो रहा है। हम कहें भी तो किससे कहें, क्या कारण है कि जो है दुष्यंत इतने समय से गया और कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई पत्र नहीं भेजा। तभी जो है वो सोचती ही रहती है। तभी अचानक प्रियंवदा आती है और उसको कहती है कि अरे चलो चलो उसके विदाई की तैयारी करो, ऐसे ऐसे मैंने सुना है, कर्ण ऋषि कह रहे थे, उनको सब कुछ पता चल गया है, छंदोमयी वाणी से पता चला है। तो अनसुईया पूछती है कि छंदोमयी वाणी से किस भाषा में उनको पता चला है, कौन कहा है? तो बताती है कि जो है संस्कृत का आश्रय लेकर के उसको पता चला है। मैं आपको अब इस श्लोक से बताऊंगी, पढ़ाऊंगी कि कैसे जो है क्या बोली गई, छंदोमयी वाणी क्या बोली संस्कृत में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। दुष्यंतेन आहितम, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे श्लोक। दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मा ब्राह्मण अग्निगर्भाम समीम। अर्थात छंदोमयी वाणी क्या कहती है? दुष्यंतेन यानी दुष्यंत के द्वारा, आहितम माने होता है स्थापित, रखा हुआ। दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज, दधानाम माने धारण करने वाली, भूतय माने कल्याण के लिए, भुवः माने पृथ्वी, अवेहि माने एक एक शब्द का अर्थ पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर इसका अन्वय करेंगे। अवेहि माने जानो, तनयाम माने पुत्री को, ब्राह्मण माने कश्यप को संबोधन किया जा रहा है, अग्नि गर्भाम अंदर अग्नि के समान, गर्भ में अग्नि के समान, समी वृक्ष की तरह। अब देखिए इसका हम अन्वय करेंगे। दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज, दुष्यंत के द्वारा स्थापित पृथ्वी के कल्याण के लिए, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी बेटी को जानो। हे ब्राह्मण, सबसे पहले हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को जानो। और कैसी पुत्री? जो अग्नि गर्भाम समीयु, जो समी के अंदर, जिस प्रकार समी वृक्ष होता है, समी वृक्ष के अंदर अग्नि विद्यमान होती है। हरा समी वृक्ष भी अगर जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और हरा समी का वृक्ष भी अगर आपस में रगड़ खा जाए तो उसमें से आग निकल जाती है, उसके अंदर आग होती है, अग्नि होती है। तो समी वृक्ष के गर्भ में अंदर जैसे अग्नि होती है, उसी प्रकार की अग्नि को अपने गर्भ में धारण करने वाली अपनी बेटी को जानो। फिर से देखिए, दुष्यंत, हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित, आहितम है यहाँ पर, दुष्यंत तेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्यभूतये, चतुर्थी विभक्ति, कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए समी के समान अग्नि
को समी समी के समान गर्भ में अग्नि को धारण करने वाली अपनी बेटी को जानो। समझ में आ गया आपको? अब आइए देखते हैं। अब अनसुईया कहती है, प्रियंबदाम आलिश्य, प्रियंबदा को गले लगा लेती है अनसुईया। कहती है, सखी प्रियम में मैं प्रसन्न हूँ, किंतु किंतु अद्यैव शकुंतला नियत इति उत्कंठा साधारणं परितोषम अनुभवामि। मैं प्रसन्न हूँ, किंतु आज ही, अद्य एव माने आज ही, शकुंतला नियत ले जाई जाएगी, नियत माने ले जाई जाएगी, इति उत्कंठा साधारणम, इस उत्कंठा से, इस साधारण उत्कंठा से मेरा जो है मैं बहुत, मुझे संतुष्टि तो हो रही है, मतलब पारितोषम अनुभवामि, संतुष्टि का अनुभव तो कर रही हूँ, लेकिन वो संतुष्टि मेरी थोड़ी सी दुख और खुशी दोनों मिक्स है ना। इति उत्कंठा साधारणम, ये मेरी जो अंदर मेरे जो संतुष्टि है वो इति उत्कंठा साधारणम, मतलब खेद मिक्स, दुख और सुख दोनों, मतलब खुशी भी हो रही है कि चलो अच्छा हुआ कि पता चल गया काश्यप ऋषि को, पिताजी को, और वो अपने पति के घर चली जाएगी, खुश हो जाएगी। लेकिन ये सोच के भी थोड़ा सा दुख भी है कि चली जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो यानी मेरे पास, मुझे खुशी तो है, लेकिन थोड़ा सा दुख और खुशी दोनों मिक्स टाइप का है संतुष्टि। आप समझ गए इसको? एक बार फिर से देख लीजिए। कहती है अनसुईया गले लगाकर प्रियंवदा को कि सखी मैं प्रियम, मैं बहुत खुश हूँ, किंतु अद्य एव आज ही, शकुंतला नियत माने ले जाई जाएगी, इस उत्कंठा, यह उत्कंठा, मैं इससे इससे मैं संतोष का अनुभव, पारितोष माने संतोष का अनुभव तो कर रही हूँ, परंतु इति उत्कंठा असाधारणम, लेकिन ये उत्कंठा मेरे अंदर असाधारण है, मतलब थोड़ा सा खुशी भी है और थोड़ा सा दुख भी है, मिक्स है। अगला देखते हैं ये। अच्छा थोड़ा और है यहाँ पे। प्रियंवदा सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, प्रेमदा कहती है, हे सखी आवाम, दोनों है ना, प्रेमदा और अनुसुईया के लिए आया है, हम दोनों उस उत्कंठा को क्या करेंगे, विनोदयिष्यावः, उस उत्कंठा को, उस दुख से निकल जाएंगे, उस दुख को दूर कर लेंगे। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वह तपस्विनी किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए आया है। वह तपस्विनी निवृत्ता माने भैया सुखी हो जाए, अर्थात वह संतुष्ट हो जाए, वह सुखी हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, हम दोनों तो आपस में खुश हो लेंगे, अपना अपना अपने आप को प्रसन्न कर लेंगे, अपना मन बहला लेंगे। सखी आवाम माने हम दोनों, तावद माने उस, उत्कंठा माने दुख को, विनोदेश्यावह दूर कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, मन बहला लेंगे। सा वह, सा आया है, सा तपस्विनी, दोनों ही आया है शकुंतला के लिए। वह तपस्विनी निवृत्ता भवतु, सुखी हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। अगला ये देखते हैं। अनसुईया कहती है, तेन ह्योतस्मिंश्चूत शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन्नि एतन्निमित्तम एव कालांतरक्षमो निक्षिप्ता मया केसर मालिका। अनुसुईया कहती है कि उस आम के वृक्ष में लटकती हुई, तेन ह्योतस्मिंस च्यूत शाखा अवलंबिते,
नारिकेल, नारियल के, समुद्गक माने होता है नारियल का जो ऊपर का खोलड़ई होता है, जिसको खपड़ी क्या कहते हैं उसको, खोखड़ई। नारियल का जो जो नारियल हम निकाल लेते हैं तो जो बचता है ना उसका कड़ा भाग, अम, उसको, तो नारियल के खोपड़ई में जो है तस्मिन, इसी काम के लिए, मतलब जब विदाई होती है तो मांगलिक कार्य होता है ना, फूल माला गजला अक्षत और बहुत सारे तीर्थों की मिट्टी गोरोचना, ये सारी चीज किसले वो दुर्वा वगैरह, जो आप लोग भी जानते होंगे, जो लड़कियों को दिया जाता है आंचल में, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो उसको खोइछा कहते हैं। तो वही वो सारी चीजों का इंतजाम कौन करेगा, उसकी माँ तो यहाँ है नहीं, तो यही सब आश्रम की जो उसकी सखियां हैं, गौतमी है, यही लोग करेंगी। तो ये कह रही है अनसुईया की शादी हुई थी, हमें तो पता ही था कि उसको जाना है, आएंगे ले जाएंगे दुष्यंत, तो हम पहले से ही इसी समय के लिए ये सारी चीजें इकट्ठा किए थे, मतलब ये जो है नारियल के खोखड़ई में क्या था, कालांतर छमु, बहुत समय से रखा हुआ, निक्षिप्ता माने रखा गया था, मया माने मेरे द्वारा, केसर मालिका, केसर की माला, केसर पुष्प की माला मेरे द्वारा रखा गया था बहुत समय से, निमित्तम एव, इसी समय के लिए नारियल के खोखड़ई में, आम के चूत शाखा माने आम की शाखा में, अवलंबिते माने लटकाया गया था, आम की शाखा में, इस आम की शाखा में, नारियल की खोखड़ई में, इसी समय के लिए, इसी अवसर के लिए बहुत समय से रखा गया था मेरे द्वारा केसर मालिका। क्योंकि जैसे एक सुरक्षित स्थान है केसर मालिका, उसमें कोई चीज हम रखते हैं तो बहुत दिनों तक सेफ रहती है। अब फूल माला है, ऐसे ही रखती तो जो है एक दिन में मुरझा जाती। तो केसर की माला में केसर उसमें नारियल की खोखड़ई में जो है रखती है, और उसको खुले में ऐसे लटका देती है धागा बांध के आम के पेड़ में, ताकि जो है वो मुरझाता नहीं, कुछ दिन तक रहता है। तदिमाम हस्त सन्निहिता, तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, वह तुम इसे, हस्त माने हाथ में पकड़ो, हाथ में धारण करो, हाथ में इसे ले लो, यावद तब तक, अहम माने मैं, अपि माने भी, तस्य गोरोजना तीर्थ मृतिका, दुर्वा किशलया नीति, किशलय आनीति, मंगल समालंभानी विचार्यामि। तुम इसको हाथ में ले लो और तब तक सन्निहिता माने रखो, धारण करो, यावत तब तक मैं भी, तस्य माने उसके लिए, गोरोचना तीर्थ मृतिका मतलब कुछ अनाज, गोरोचना और तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा माने दूब, दूब का अग्रभाग लेकर आती हूँ, आदि मंगल सामग्री, आदि शुभ सामग्री लेकर के आती हूँ। प्रियम्बदा यथा क्रियताम, प्रियम्बदा ऐसा ही करती है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, इस एपिसोड में इतना ही। और आप हमारे इस संस्कृत सारम चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको इससे इतर कुछ भी और मतलब ऐसा लगे कि व्याकरण, या व्याकरण तो मैं देती ही रहती हूँ, अगर आपको लगे, अभी मेरा चैनल नया है इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो डाल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे आप अपना कमेंट दें तो मैं 1 से 2, 2 से 3 वीडियो भी इसमें अपलोड करूंगी, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। नमः संस्कृत।